हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी एंड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में परसेप्शन क्या है उस बारे में पढ़ा, लेकिन परसेप्चुअल एक्टिविटी क्या होती है और वो सेलेक्टिविटी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, आज वो हम देखेंगे। We process and interpret the incoming raw data in the light of our experiences in terms of our current needs and interests, in terms of our knowledge and expectations, beliefs and motives. तो हम जब भी कोई चीज़ इंटरप्रेट करते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, हमारे करेक्ट नीड के हिसाब से होता है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है और हमारे नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस के, बिलीफ एंड मोटिव्स के हिसाब से हम वो इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि ये सिनेरियो, ये एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हुआ करके। Perception may be defined as a dynamic psychological process responsible for attending to। अब ये जो परसेप्शन है ये साइकोलॉजिकल डायनामिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटेंडिंग टू, ठीक है, अटेंडिंग टू ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी डेटा। जो भी हमारे सेंसरी डेटा है उन्हें ऑर्गेनाइज करती है और वो डेटा को इंटरप्रेट करती है, यानी वो सिस्टमैटिकली हमारे दिमाग में जाता है साइकोलॉजी में और हम उन्हें इंटरप्रेट यानी समझते हैं। द मेन एलिमेंट इन द परसेप्चुअल प्रोसेस आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1। एक पर्टिकुलर चार्ट दिया है, फिगर दिया है उन्होंने, उस हिसाब से हम वो देखेंगे। From a psychological point of view, the process of sensation on the one hand and perception on the other work together through what are termed respectively bottom up and top down process। तो psychological point of view से जब process हम देखेंगे sensation का on the one hand and perception on the other hand, तो sensation एक जगह में है, आपका perception दूसरे जगह में है, ये दोनों साथ में कैसे टर्म कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, तो उनके लिए उन्होंने दो टर्म दिया है, एक बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेस। The bottom up phase concern the way in which we process the raw data received by our sensory apparatus। so जो bottom up phase है वो कंसर्न है हमारे प्रोसेस से, जो रॉ डेटा हमें मिलता है हमारे सेंसरी apparatus से। One of the key characteristics of bottom-up processing concerns the need for selectivity. We are simply not able to process all the sensory information available to us at any given time. So bottom-up processing screens or filters out redundant and less relevant information so that we can focus on what is important. So basically बॉटम अप जो है वो सेंसरी apparatus के डेटा को, रॉ डेटा को रिसीव करता है और बॉटम अप प्रोसेस जो है वो स्क्रीन करता है, फिल्टर करता है, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है हम उसी पे फोकस करेंगे, जो फोकस करने वाली या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पे हम फोकस करेंगे। तो ये फिगर 1 द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन दिया है इन्होंने। सो बॉटम अप प्रोसेस में सेंसरी इनपुट इनकमिंग रॉ डेटा लेता है एंड वो सेलेक्टिव अटेंशन देता है। वी कैन नॉट पे अटेंशन टू एवरीथिंग, राइट, इसलिए वो सेलेक्टिव अटेंशन देता है। एंड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम पर्टिकुलर ऑर्डर, पैटर्न, मीनिंग में देखते हैं। नाउ हियर कम्स द टॉप डाउन प्रोसेस। यहाँ पे हम इंटरप्रिटेट करते हैं, हमारी जो सेंस है वो एक पर्टिकुलर डिसीजन या क्लोजर में आती है एंड देन हमारा रिस्पॉन्स जो है उस हिसाब से होता है। सो सेंसरी इनपुट, फिर सेलेक्टिव अटेंशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, बिहेवियर, राइट। तो दोनों डिवाइड किया हुआ है, प्रोसेस एक ही है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम से अप है, ठीक है, टॉप से डाउन है, इनका हिसाब। So on the other hand, top down phase concern the mental process, excuse me gentlemen, yeah. So on the other hand, top down phase concerns the mental process that allow us to order, interpret and make sense of the world around us। So टॉप डाउन फेज जो है वो कंसर्न है हमारे प्रोसेस से, हमारे इंटरप्रिटेशन से, और जिस हिसाब से हम वो समझते हैं उस हिसाब से वो हमारी डेटा इंफॉर्मेशन बनती है और बिहेवियर चेंज होता है। वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग कंसर्न our need to make sense of our environment and our search for meaning।
सो ये जो टॉप डाउन प्रोसेस है वो कंसर्न करता है हमारे डिसीजंस हमारे एनवायरनमेंट से और हमारे मीनिंग से। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसेशन बॉटम अप एंड परसेप्शन बॉटम डाउन can be illustrated in our ability to make sense of incomplete or even incorrect sensory information. For example, missing letter or comma, incorrectly spelled term does not normally interfere with comprehension of the human reader. So, comma और जो मिस स्पेल्ड वर्ड है गलत लिखा है तो वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हमारे कॉम्प्रहेंशन रीडिंग में. This sentence use incorrect, but you will still be able to understand it, right? देखिए हमारे सेंसरी इतने स्ट्रांग है कि हम ये जो गलत स्टेटमेंट लिखे हैं वो भी अच्छे से रीड कर पा रहे हैं. सो दिस सेंटेंस स्पेलिंग गलत है, यूज इनकरेक्ट, बट यू विल स्टिल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. In the above example, our top-down conceptual processing ability means that we are able to fill in the gap and correct the mistakes and thus make sense of imperfect incoming raw data. जो भी incoming raw data है उसको हम perfect कर लेते हैं. All of us have similar nervous system and share more or less common sensory equipments. However, we have different social and physical background which give us different values, interests, and expectations, and therefore different perceptions. We do not behave in and in response to the world as it really is. The idea of real world is somewhat arbitrary. In fact, we have and in response to the world as we perceive it, we each live in our own perceptual world. So basically perceptual is nothing but our thinking. सिमिलरली जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो लेस कॉमन सेंसरी इक्विपमेंट है. ठीक है. बहुत कम सेंसरी इक्विपमेंट है. हम बहुत ज़्यादा सोच से नहीं है. हमारे सबके जो फिजिकल बैकग्राउंड्स है, सोशल बैकग्राउंड्स है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स है वो अलग अलग है और उस हिसाब से हमारी जो थिंकिंग है हमारी जो सोच है हमने उस हिसाब से अपना परसेप्चुअल वर्ल्ड जो है वो बना के रखा है. सो परसेप्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस because it involves ordering, attaching meaning to raw sensory data. Our sensory apparatus is bombarded with vast amount of information. We are not passive reader of this sensory, recorder of this sensory data. We are constantly shifting and sorting this stream of information and making sense of it and interpreting. Therefore, it can be said that perception is an information processing activity. This information processing concerns the phenomena of selective attention, perceptual selectivity, and perceptual organization. So, perceptual process is a dynamic process. वो जो है सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलता है. हमें इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि हम पॉसिबल ही नहीं है उन सारी चीज़ों को पैसिवली हम रिकॉर्ड कर सके. देखिए, selective attention is the ability of an exercise unconsciously to choose from the stream of sensory data to concentrate on particular element and to ignore other the internal and external factors which affect selective attentions are illustrated in figure. So external factors है कुछ internal factor है जो stimulate करते हैं context उन्हें भरते हैं तो selective होता है वो चीज़ और attention मिलता है, right? अब ये exceptions में क्या क्या आते हैं? attention, learning, मोटिवेशन ये दोनों इनपुट है. अटेंशन आउटपुट है. पर्सनालिटी हमारी इनपुट है. अटेंशन अटेंशन कहाँ पे जाता है? सेलेक्टिव चीज़ों में अटेंशन जाता है. द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्टिव अटेंशन कंसर्न स्टिमुलस फैक्टर एंड कॉन्टेक्स्ट फैक्टर with respect to stimulus factor. So our attention is drawn more readily which are described in table. So हमारा जो अटेंशन है एक सेलेक्टिव चीज़ में जाता है और उस हिसाब से हमारी परसेप्शन बननी शुरू होती है. ठीक है. So table 1, large rather than small, bright rather than dull, loud rather than quiet, strong rather than weak, unfamiliar rather than familiar, moving rather than. So however it may be noted, we do not merely respond to single feature, rather we respond to the pattern of stimuli available to us. तो हम एक सिंगल चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, हम एक पैटर्न को पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम वो पैटर्न फॉलो करते हैं. Our next video will be on perceptual sets and perceptual world. Thank you so much for watching. Keep studying and जो भी अब तक सिखाया है सारे वीडियोस के लेक्चर नोट्स बना के रखिए.
फिर कभी हम फिर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।